हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस ऑफ सीएमआर यूनिवर्सिटी। तो आज हमारे साथ है प्रीति मैम। हेलो मैम। हाय। तो हमारा चैनल में ये इनका स्वागत है। तो आज मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूँगा, 2-4 क्वेश्चन एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जिससे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भाई ज्वाइन करना है ऐसे वैसे, तो सारा क्वेश्चन बना रहेगा। तो गाइज़ आपके पास जो भी डाउट है आप कमेंट कर दो या फिर इंस्टा में डीएम कर दो, आपका सब A to Z आपका रिजल्ट मिलेगा और सब कुछ का रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जी, हाय एवरीवन। मैं यहाँ सीएमआर यूनिवर्सिटी स्पेशली लेक साइड कैंपस में स्कूल ऑफ डिज़ाइन, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हैंडल कर रही हूँ। हमारे पास स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर 5 इयर्स प्रोग्राम है और स्कूल ऑफ डिज़ाइन 4 इयर्स प्रोग्राम है। अंडर स्कूल ऑफ डिज़ाइन हमारे पास साउंड इंजीनियरिंग 3 इयर्स प्रोग्राम और VFX एंड एनिमेशन 3 इयर्स प्रोग्राम है। तो आर्किटेक्चर के लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज जाते हैं। इज़ इट ओके? और उसके बाद इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे वो कंप्लीट हो जाने के बाद पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से। जैसे कि मैंने कहा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये जो है वो 5 इयर्स प्रोग्राम है। जैसे कि पुनीत ने ऑलरेडी इसमें एनरोल किया हुआ है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद द प्रोग्राम, क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग प्रोग्राम है। और जैसे मैंने पिच करते वक्त या फिर इनको काउंसिल करते वक्त इनको बताया था कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आप बिज़ी रहोगे। सो मैं भी बहुत खुश हूँ कि सच में हम ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कर पा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी वो काम अपना एंजॉय कर पा रहे हैं, नई नई चीज़ें रोज़ सीख रहे हैं। तो ये बहुत एंगेजिंग प्रोग्राम है और ये 5 साल का प्रोग्राम है। फी स्ट्रक्चर जो है वो 1,50,000 पर एनम है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके लिए स्टूडेंट्स को साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, जिसमें आपको फिज़िक्स और मैथ्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। 45% क्राइटेरिया है आपका। उसके बाद आपको 2 एग्ज़ाम्स है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम आप ऑप्ट कर सकते हो। फर्स्ट एग्ज़ाम है नाटा, जो अभी 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए आप नाटा की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और JEE मेंस 2 जिसका रजिस्ट्रेशन आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी आपके लिए चांस है। नाटा के लिए आप जा सकते हो, जिसका स्कोर जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 1 साल में आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, उसमें से बेस्ट स्कोर आप कंसिडर कर सकते हो। उसमें आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, डेट भी कौन सी सिलेक्ट डेट कर पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। करेक्ट। तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आप 1 साल में दे सकते हो। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि नाटा के थ्रू या JEE मेंस के थ्रू आप साइंस बैकग्राउंड से आर्किटेक्चर में आ सकते हो, वैसे ही आप CET के थ्रू भी आ सकते हो। अगर बाय चांस आपने एडमिशन ले लिया मैनेजमेंट कोटा में और आप CET के थ्रू आपको हमारा कॉलेज मिल गया, CET में आपको हमारे कॉलेज कोड का मेंशन करना पड़ेगा एज अ प्रायोरिटी बेसिस। तो अगर आपको हमारा कॉलेज मिल गया तो CET की जो फ़ीस है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है ना? तो गाइज़ ये सब बेनिफिट्स है, आ जाओ जल्दी से जिनको भी आना है। और भाई आर्किटेक्चर में आने के बाद बहुत मज़े आ रहे हैं, आप भी आ सकते हो। बाकी डिज़ाइन वगैरह भी है, मेटल बिल्डिंग में आ सकते हो और उधर बहुत सारे BBA BCA कोर्सेज है, MBA MCA। आगे की पढ़ाई जो है वो आप 3 इयर्स का कोर्स है और उसके बाद PG कोर्स है। तो ऐसे 5 साल का कंप्लीट कोर्स आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप BTech लेना चाहते हैं तो BTech 4 साल का कोर्स है। उसके अलावा MTech जो है वो 2 साल का कोर्स है। तो कम्प्लीटली 6 ईयर कोर्स आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो टिल MTech। उसके बाद MBA BBA ये भी कोर्सेज है। BBA BCA है, जिसके बाद आप MCA MBA ये दोनों भी कोर्सेज PG कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो भाई ये सब है, आ जाओ, इतने सारे कोर्सेज हैं और मैं कोर्सेज का पूरा PDF आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैम मेरा पहला प्रश्न है कि टाइम ऑफ एडमिशन। हाँ, टाइम ऑफ एडमिशन्स ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने बता दिया है, वो सारे क्राइटेरियाज आपको फुलफ़िल करने हैं। एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे cmr.edu.in,
ओके वहाँ पर आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा अप्लाई नाउ के तहत, और 26-27 का एप्लीकेशन आप वहाँ पर कर सकते हो। उसमें आपको अगर BR के लिए जाना है तो प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा BR लेक साइड कैंपस, और स्पेशलाइजेशन फिर से BR करना होगा। और इसके अलावा मैं पुनीत को कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स के पास क्वेरीज़ है जिनको पर्सनली नंबर चाहिए, जो शॉर्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आप मेरा नंबर भी डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हो। तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो मैं DM में आप कमेंट कर देना, मैं नंबर ऐसे दे सकता हूँ। डायरेक्ट पब्लिक तो नहीं कर सकता बट पर्सनली दे सकता हूँ। करेक्ट। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। वो भरने के बाद आपको 4 पेजेस और ओपन होंगे जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, स्टूडेंट डिटेल्स, गार्जियन डिटेल्स, ये सब फिल करना होगा। आपके आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, फ़ोटो और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कार्ड जो है वो अपलोड करना होगा। जैसे कि अभी 12th का रिज़ल्ट आया नहीं है तो आप वो अभी अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप 12th रिज़ल्ट के बाद एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको 12th का रिज़ल्ट भी अपलोड करना मैंडेटरी है। तो गाइज ऐसा प्रोसेस है स्टार्टिंग में, जो कि एक वेबसाइट पे ही एप्लीकेशन आता है, फॉर्म उसको फिल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट मैम है प्रोसेस क्या है कि जैसे हाँ, अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हो, सबमिट करते हो, तो हम आपको एक पेमेंट लिंक भेजते हैं। वो पेमेंट लिंक के थ्रू आप 25,000 पे करके आपकी सीट ब्लॉक कर सकते हो, और रिमेनिंग फीस जो है आपकी सेमेस्टर वाइज जो भी प्रोग्राम आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिमेनिंग फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की, जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ कि हम सभी प्रोग्राम्स के लिए मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि हम सेमेस्टर वाइज पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी फ़ीस 1.5 लाख रुपया है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, तो 75,000 पर सेमेस्टर हो जाएगी, जिसमें से आप 25 पे करोगे और रिमेनिंग 50,000 आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आप पे कर सकते हो। कॉलेज मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में स्टार्ट होगा, तो उसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्लियर हो जानी चाहिए। सेकेंड सेमेस्टर फ़ीस क्लियर करने के लिए आपको डेट्स दी जाएंगी, और इसके लिए हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए ERP एक्सेस देते हैं, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत जगहों से, लाइक नॉट इवन इन बैंगलोर के बाहर से भी, जैसे पुनीत बाहर से आया है, तो दूसरे स्टेट से भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ERP का मेरा एम्फसाइज करने का रीज़न यही है कि आपके पेरेंट्स भी इस आपकी अटेंडेंस पे ध्यान रख सकते हैं, फ़ीस पेमेंट डेट्स पे ध्यान रख सकते हैं। फिर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं इनके एग्ज़ाम के लिए, या फिर फील्ड विजिट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है वो सारी ERP पर होती है, तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स भी चेक रख सकते हैं। तो गाइज ERP का ऐसा सीन है कि मल्टीपल यूज़र कैन लॉग इन। उसमें आपका एक CMR के थ्रू या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका पर्सनल जीमेल मिलेगा, उसका पासवर्ड मिलेगा, तो आप उसमें लॉगिन कीजिएगा तो आपका पूरा पर्सनल डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, अटेंडेंस उसमें आता है, फी स्ट्रक्चर्स आते हैं, कौन से क्लासेस होने वाले, कब होने वाले, एग्ज़ाम डिटेल क्या है, आपको अगला दिन कब क्या रहेगा, फी शेड्यूल, क्लासेस शेड्यूल वगैरह सब आएंगे, टाइम टेबल वगैरह सब आएंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल है। CMR के वेबसाइट के थ्रू ही उनका पर्सनल ईमेल ID आपका क्रिएट होगा, सो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी। और जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, हम CMR यूनिवर्सिटी 2013 में इस्टेब्लिश्ड हुई है एज ए यूनिवर्सिटी, वी हैव रजिस्टर्ड। इसके पहले 1990 से हम एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और बैंगलोर में हमारे 4 कैंपसेस हैं। तो CMR यूनिवर्सिटी का लेक साइड कैंपस जो है वो स्पेसिफिकली हम जो प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, BTech प्रोग्राम्स है, और BBA BCA है, जो कि MBA MCA और PhD तक चलेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग वगैरह, तो वो हमने हमारे दूसरे कैंपसेस में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं इनफैक्ट। तो गाइज़ कुछ भी क्वेरीज हो तो आप आ सकते हो। जैसे कि मैम ने बताया हुआ कि नर्सिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप ऐसे DM कर सकते हो या फिर वेबसाइट में जाके विज़िट कर सकते हो। तो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह कैसा होता है? जी, अभी जैसे मैंने कहा, SOA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नाटा या JEE मेंस 2 कंपलसरी है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन के लिए स्टूडेंट्स कैन गो फॉर UCID, NID और NIFT एग्ज़ाम। अगर इसमें से तीनों में से भी कोई एग्ज़ाम आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी स्ट्रीम से, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर बी डिज़ाइन प्रोग्राम, बट द थिंग इज़ दे हैव टू सबमिट देयर पोर्टफोलियो में जैसे आप फैशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके स्केचिंग होंगे या आपने कुछ फैब्रिक के साथ काम किया हुआ है, वो आप सबमिट कर सकते हो। उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ। ओके, ये ऐसा इवैल्यूएशन नहीं है कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, बट कभी कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी जाना होता है, कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। तो इफ़ इन केस इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट, देन यू कैन सबमिट योर पोर्टफोलियो और एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। और आपके पास पोर्टफोलियो भी अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे उसको बिल्ड करने के लिए। वही बहुत बेनिफिट्स है, पोर्टफोलियो ना होने के बाद बावजूद भी यहाँ पे हेल्प की जाएगी, तो नर्वस होने की दिक्कत वाली बात है नहीं। आप जो भी हो कॉन्फिडेंट होकर आ सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी CMR का कोई पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम? पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले थी लेकिन अभी हमने नहीं रखी है। ऑलरेडी हमारे पास ये प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट्स जैसे नाटा से आ रहे हैं, JEE मेंस 2 से आ रहे हैं, UCED NID और NIFT से आ रहे हैं, बीटेक प्रोग्राम्स के लिए CET कॉमेट के से आ रहे हैं। तो अभी हमारी एग्ज़ाम हमने थोड़ा सा बैक स्टेज ले लिया है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। बट हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर है जिसमें मिनिमम परसेंटेज क्लियर तो होना कोर्स के चाहिए। ऊपर डिपेंड है कि कोर्स के हाँ, ऊपर कोर्स के ऊपर डिपेंड है। कोर्स के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ दे डिडंट अटेंड एनी एंट्रेंस तो व्हाट दे कैन डू फॉर? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना होगा बी डिज़ाइन के लिए और एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा। बाकी प्रोग्राम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन्स मैनेजमेंट कोटा में अवेलेबल है। तो मैम एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ सकते हैं तो उनको कोई साइड से फीस वगैरह है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं? जो भी एकेडमिक फीस है बस वही एप्लीकेबल होगी। भाई बहुत बेनिफिट है, भाई बहुत बेनिफिट है। मीन्स क्लियरली मैं कहना चाहूँगी हम डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भाई समझ लो आप। नेक्स्ट है फी स्ट्रक्चर्स। फ़ी स्ट्रक्चर्स हर एक प्रोग्राम का डिफरेंट है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सेमेस्टर वाइज हम ले रहे हैं। मैं ईयरली आपको एक टेंटेटिव बता देती हूँ। जैसे फ़ी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है 1,15,000 से BBA BCA के लिए, 1,15,000, 1,25,000, 1,35,000 से लेकर अराउंड 2,50,000 तक BBA BCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, साउंड इंजीनियरिंग, VFX एंड एनिमेशन का ये कोटा रहेगा। और बीटेक प्रोग्राम्स के लिए 3 लाख से 3 लाख to 4 लाख पर एनम फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। तो वही फी और स्ट्रक्चर उसमें भी आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो। लाइक 50% अभी कर दो और 50% आपको पे करने के लिए डेट दी जाएगी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें। और एक मैं एडिशन देना चाहूँगी, जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर जो हम ऑफ़र कर रहे हैं उसके साथ हम ग्रेक्वेस्ट के थ्रू आपको एजुकेशन लोन भी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो रहेगा वो फ्री रहेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको पे करना होगा। और सिर्फ आप अगर फर्स्ट ईयर के लिए लोन लेना चाहते हो तो उनके थ्रू ले सकते हो विथ मिनिमम पेपर वर्क। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप अपनी बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास से जब आप सीट ब्लॉक करते हो उसके बाद आप हमारे यहाँ से ऑफिस से बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिससे आप अपनी बैंक में एप्लीकेशन कर सकते हो लोन के लिए। तो भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है यहाँ पे, एजुकेशनल लोन वगैरह भी मिल रहे हैं तो सही है भाई। और ही क्या चाहिए इंसान को पढ़ने के लिए, एक सपोर्ट भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर हम लोग को प्रोवाइड करने के लिए। भाई हमारी क्लास में 2-4 बंदे लिए हैं, सीनियर भी लिए हैं, तो भाई बहुत सारे प्रोसेस है। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन? जी करेक्ट, ये सबसे अहम क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जो 45% एंड अबव रहेगा सभी प्रोग्राम्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। और डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे आपकी 10th ओरिजिनल मार्कशीट, 12th ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटोज़ लगेंगे और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और ये सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ आप सबमिट कर सकते हो।
वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नॉर्मल है, जो जैसा कि आप लोग पीयू कॉलेज में एडमिशन लेते होंगे तो वैसा ही नॉर्मल लगता है, बस इसमें थोड़ा सा माइग्रेशन और 12th का बढ़ जाता है और कुछ नहीं। कभी कभी ऐसे होता है TCs बाद में मिलते हैं, बट इट्स अ मैंडेटरी टू सबमिट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हर एक स्टूडेंट हम UGC में रजिस्टर कर रहे हैं और UGC के थ्रू हर एक स्टूडेंट का एक USN नंबर जनरेट होता है। अनलेस एंड अनटिल आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तब तक आपका USN नंबर जनरेट नहीं होगा। और उसके लिए 2 और चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है USN नंबर जनरेट करने के लिए। वो है एक आपका अटेंडेंस जो 85% होना चाहिए और आपकी सब फीस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो भाई सब कुछ सही है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप लोग को टाइम टू टाइम दे करके और उसके बाद एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हॉस्टल वगैरह का कैसा है? जी, हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये इन हाउस हॉस्टल फैसिलिटी है। मैं कुछ कैंपस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये 65 एकड़ कैंपस है और कैंपस के अंदर हमारे पास स्टाफ क्वार्टर्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है और इसके अलावा हमारे पास 24/7 मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, 24/7 सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है। और अगर आप मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहूँ तो फुल फ्लेज प्रोफेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, फुल फ्लेज प्रोफेशनल फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, थ्रो बॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट्स, इंडोर गेम्स जैसे TT वगैरह वो सब अवेलेबल है। और हमारी पैविलियन जो है क्रिकेट पैविलियन, उसमें जिम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो वो मॉर्निंग 6 o'clock से लेके जो टाइम स्लॉट्स दिए हैं गर्ल्स बॉयज़ के लिए डिफरेंट वो आप यूज़ कर सकते हो इवनिंग 8-8:30 तक। और आपने और कुछ पूछा था? सॉरी नहीं और कुछ नहीं, हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल के बारे में, हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि हॉस्टल फैसिलिटी इन हाउस है। बॉयज़ के लिए 1, 2 and 3 शेयरिंग अवेलेबल रहेगा, गर्ल्स के लिए 2, 3 and 4 शेयरिंग अवेलेबल रहेगा। और आपके शेयरिंग बेसिस पर आपका फ़ी स्ट्रक्चर डिपेंड रहेगा, जो कि रेंज कर रहा है 1,50,000 से लेके 1,70,000 तक। और हॉस्टल में इंक्लूड रहेगा आपका ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, वाईफाई फॉर 1 डिवाइस और लॉन्ड्री जैसे कि 6 किलो तक आप दे सकते हो कपड़े धोने के लिए ट्वाइस अ वीक। भाई हॉस्टल के लिए मैं बेनिफिट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या होता है कि मेरे दोस्तों भी कुछ हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल का शेड्यूल जो है आपका डिशेस का खाना को 1 महीना पहले ही आपको सेंड कर दिया जाएगा। करेक्ट। तो भाई ये बहुत बेस्ट चीज़ मुझे तो लगी। हॉस्टल का मेन्यू जो है वो डिस्प्लेड रहेगा। हाँ। तो यानी अगर कभी कभी हमें ऐसे हो जाता है कि हम Minority depend नहीं हाँ। खाना है अभी, आज मुझे मूड नहीं है, ये खाना मुझे पसंद नहीं है तो आज मैं बाहर से, तो आप वैसे शेड्यूल कर सकते तो हो। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चेकआउट करके फिर वहाँ पे खाना खा सकते हो। और भाई एक दिन में ऐसा नहीं है कि आपको 1 डिशेस मिलेंगे, 2-3 डिशेस का भी ऑप्शन वैरायटी होता है, रहती वैरायटी रहती है। रहती है। तो भाई हॉस्टल के ये मुझे अच्छा लगा। फीस स्ट्रक्चर और तो जैसे एवरेज ही कि है। अभी गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इवन आप फ़ोटोज़ भी आप पोस्ट कर सकते हो हाँ। कैसे हम मैनेज कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ़ ना हो, या मिनिमम बेयरिंग के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को खाना दे सके टाइम से, तो वो भी आप बता सकते हो। तो गाइस अभी ऐसा हो रहा है सीन कि हॉस्टल में अभी पता ही होगा आप लोग पूरा इंडिया में क्या हाल है भाई गैस का। तो अभी बेंगलुरु में तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है गैस का। हमारे भी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ लोकेलिटी में, वहाँ भी गैस की शॉर्टेज है, हॉस्टल में भी गैस का शॉर्टेज है। तो वहाँ पे बाहर से मतलब बिल वगैरह के साथ लकड़ियाँ ऑर्डर कर रही है, उसे फाड़ा जा रहा है, फिर मज़दूरों के थ्रू उसे उठा कर दूसरे जगह रखा जा रहा है, फिर उसे आग जला करके फिर उससे खाना बनाया जा रहा है। तो भाई तो ये हम बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। हाँ तो कोई ना गाइस, हर वक्त कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ जी। तो गाइस आप लोग को और कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टा में DM कर सकते हो। मैं CMR का पर्सनल नंबर भी सेंड कर दूंगा अगर वैसा कुछ भी ज़रूरत पड़े तो। थैंक यू मैम फॉर मीटिंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम। थैंक यू एवरीवन।